हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारिम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं MC9 है और मोस्ता को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस आदमी ने अपने एक सांप के स्वर को सेक्रीफाइस कर दिया अपने स्वर को रिजनाइज करने के लिए। ऐसा लग रहा है जो डैमेज मैंने किया है उतना थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं है। ये फाइट अब फौजी से खत्म हो चुका है, मैं अब पूरी तरह से थक भी चुका हूँ। अगली पल 9 है और मोस्ता MC को अटैक करते हुए कहने लगा, एक मामूली इंसान जो मेरे लिए एक बाघ की तरह है, उसका साहस भी कैसे हुआ मुझे इंतजार करने का। या तो कभी भागोर मैं तुम्हें हजारों पीसेस में काट डालूं। ये मेरे दिल में जो तुम्हारी नफरत है उसे थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाएगा। उस एतेक को अपनी तरफ आते हुए देखने में MC सिर्फ अपने दर्द और काजी के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद हम लोग देख पाते MC ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर दिया है। लेकिन उसी वो आसमान से एक गोल्डन लाइट आने लगा और फिर वो गोल्डन लाइट कहने लगा, हमारे मेजेस्टी को हार मत करना। जो सुनने के बाद 9 थे और मोस्ता थे थोड़ा सा घबराए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर हम लोग देख पाते दो गोल्डन ड्रैगन ने एक साथ मिलकर उस 9 थे और मोस्ता पर अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों ये दो गोल्डन ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और ये दोनों गोल्डन ड्रैगन अब यहाँ से ओरा से मिला हुआ था। इस अटैक के बॉय जो 9 थे और मोस्ता मरते हुए कहने लगा, नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसी पर सिस्टम प्लेन से FC का मैसेज आने लगा। पहले यार न्यू लियान को तो कांग्रेचुलेशन जाना जाता है, उसने 9 थे और मोस्ता को मारने के लिए मदद किया है, जिसके वजह तुम्हें 9 थे और मोस्ता का डायमंड पिल मिलता है। और उसी पर हम लोग भी देख पाते हैं MC का लेवल भी अब बार लेवल 20 से 24 हो चुका है और MC उस डायमंड पिल को आप पकड़ने लगा। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है ये पिल एक हाई लेवल डायमंड का इनर कोर है, जिसके मदद से MC अपनी मैजिकल डिजायर को एक्टिवेट कर सकता है। उसी वो आसमान में हम लोग एक बहुत बड़ी क्लीन मोस्ता को देख पाती है, जिसे देखने के बाद MC थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा, वो आसमान में कौन है, उसने अपने एक ही अटैक के अंदर 9 थे और मोस्ता को मार डाला। अगली पर हम लोग देख पाते उस क्लीन मोस्ता के ऊपर एक बुद्धे आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम ओएन जोंग है। और उसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ओएन जोंग इंसेंग डायनेस्टी का ग्रेट परसेप्टर है। इंसेंग के लिए उसने अपनी मौत तो फाइट किया था। उसके सोल को तो फैंगसेन बैंक की तरह एक्नोलेज करने के बाद उसे गॉडो ने अपने पास इनवाइट किया था और उसे एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया था, जिसका नाम है जियो तियान इंग वान ले सेंग पू हुआ तियानजुन। दोस्तों एक इस तरह की टाइटल है, इतना बड़ा टाइटल कौन देता है। और फिर वो अपनी क्लीन मोस्ता से मिट्टी में नाम आता है और फिर MC के सामने झुकती हुई कहने लगा, ओल्ड सार्वेंट ओन जो माफी मांगना चाहता है ग्रेट एम्पायर से इतने देर से आने के लिए। योर मेजेस्टी मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आपसे फिर से मिल पाऊंगा। जो सुनने के बाद MC थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक फोनिक्स मॉन्स्टर और एक ड्रैगन मॉन्स्टर के ऊपर से एक कोई लोग बाकी सारे सी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से वो सारे सी मॉन्स्टर एक ही पल के अंदर मरने लगा। और फिर वो दोनों बिंग भी लाइट की तेजी से MC के पास आने लगा। अगली पर हमें बताया था उन दोनों में से एक बिंग का नाम जो जैंग गुई फैंग है। जैंग गुई फैंग MC के सामने झुकते हुए कहने लगा, क्विंग लॉन्ग पास का तो कमांडर सार्वेंट जैंग गुई फैंग हमारी एजेस्टी को तो रिस्पेक्ट देता है। अब उसे देखते हुए MC थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये वही तो जैंग गुई फैंग है जो सोल कैप्चर टेक्निक को जानता है। जैंग गुई फैंग ने अकेले ही जी जाओ के टैंड जो वॉरियर्स के खिलाफ फाइट किया था, उनमें से थे ये जो गोंग सिन जिन जाया और हुआंग मिंग और जो झाओ जी। आखिर में उसने तो वो बेहतर हार गया था, लेकिन उसने खुद को मार डाला था अपने स्पीयर की मदद से। बाद में उसके सोल को फैंगसेन तो बैंक के अंदर ले जाया गया था, जहाँ पर उसे सांग मैन जून का टाइटल मिला था। और दूसरी तरफ से और एक बिंग झांग को MC के सामने झुकते हुए कहने लगा, मानची ऑफ द सैंग का जनरल गार्डिंग है, मैं झैंग कुई हूँ। योर मेजेस्टी को मैं अपना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। जिसे देखते हुए MC थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये तो झैंग कुई है जिसने तो जिंग के सोन को मारा था। ये और उसके बाप दोनों ने ही अपनी जिंदगी की मौत तो सांग डायनेस्टी के लिए फाइट किया था और आखिर में ये लोग मर गए थे। अब MC नीचे बैठते हुए अपने मन में कहने लगा, किसने सोचा था हजारों साल बाद भी जैंग डायनेस्टी के हर एक मिनिस्टर एम्पायर सिंह के लिए लॉयल रहेंगे। मुझे लगता है मुझे फिर से और एक जिंदगी मिल गया। इसके बाद MC उठते उन तीनों से एक साथ कहने लगा, तुम सभी की मदद के लिए तुम लोग का शुक्रिया, आप तुम लोग उठ जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते MC के काजिन बहुत सीधा MC को पुकारते हुए कहने लगा, काजिन मुझे बचा लो। जिससे देखने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर उन तीनों से कहने लगा, क्या तुम लोग मेरे काजिन को बचा सकती हो। जो सुनने के बाद झैंग कुई कैंग उसे एक पील खाते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पील को लेने के बाद ये बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और जो डेमोन ओरा इसके अंदर है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
जिसके वजह से फिर से एक इंसान बन जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के काजिन फिर से एक इंसान बन जाता है, जिससे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा काजिन मैं पूरी तरह से हेल्थ हो चुका हूँ। जिससे देखने के बाद एमसी जैंग कोई गैंग को अपने हाथ जोड़कर गीत करते हुए कहने लगा जैनल जैंग आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुने बाद जैंग कोई गैंग कहने लगा योर मेजेस्टी आपको शुक्रिया कहने की कोई भी जोर नहीं, एक छोटा सा मैटर था। और फिर ओएंग जोंग एमसी को गीत करते हुए कहने लगा मेरा नाम फैंगसेन बैंक के अंदर लिख दिया गया है, जिसके वजह से मेरा सोल उससे बाउंड हो चुका है और मुझे अपना ड्यूटी को सेलेस्टियल रियम के अंदर करना ही पड़ता है। मैं इस चीज को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता। और फिर जैंग को एमसी में चुकते हुए कहने लगा हम लोग को फैंगसेन बैंक ने पाकड़ को रखा है। हम लोग आशा करते हैं हमारे मेजेस्टी हेमोताल्टी को हासिल करने के बाद हमें उस जगह से छुड़ा लेंगे। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा हर कोई प्लीज थोड़ा सा खड़ा हो जाओ आप, मैं आपसे अच्छी तरह से कल्टीवेट करूंगा और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमोर्टैलिटी को हासिल करने की कोशिश करूंगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा हंसते हुए अपने मन में कहने लगा मैं चाह रहा था इन सभी से पूछूं था मुझे अपनी दांजेर को खिला करने के लिए मदद करनी, जिसके वजह से मैं आसानी से बहुत सारे बॉस मोस्टर को मार कर लेवल अप कर पाता। एमसी के बात को महसूस करने के बाद ओएनजो कहने लगा योर मेजेस्टी आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। कल्टीवेशन का जो रास्ता है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है, आपके लिए अच्छा यही होगा आप इसे स्टेप बाय स्टेप करिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा ठीक है मैं सिर्फ खुद से बात कर रहा था, मैं सच में सीरियसली कल्टीवेट करूंगा आपसे। इसके बाद जैंग को एमसी को बाकी सारे इंसान को दिखाते हुए कहने लगा योर मेजेस्टी जितने भी सर्वर या बोर्ड है उनके साथ क्या करना चाहिए हमें। जो सुनने के बाद वो सारे इंसान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अगली बार जैंग को अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा योर मेजेस्टी मैं साजिश करता हूँ आपको इन सभी को मार देना चाहिए, जिससे आपका आइडेंटिटी किसी के सामने भी एक्सपोज नहीं होगा। जो सुनने के बाद जितने भी इंसान या वो जिंदा है वो लोग चिल्लाकर कहने लगा नहीं। और फिर काउजिन और एमसी का एक से चिल्लाकर कहने लगा हम लोग को छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। और उसी वक्त हम लोग देख पाते जिन काव फिर से अपने असली रूप में आ चुका है। जो सुनने के बाद एमसी तो कुछ सोचते हुए उन सभी से कहने लगा अगर उनकी मेमोरीज को मिटा दिया जाए तो भी उन्हें मारने की कोई भी जोर नहीं, सिर्फ उनकी मेमोरीज को इरेज कर दो। अब जो मुझे गेम के अंदर हिस्ट्री कर दिया इसीलिए मैं इतने सारे प्लेयर को एक साथ नहीं मार सकता। अगर ओएन जोंग और बाकी सारे इंसान को मारते हैं और ये चीज फैंसेन बैंक को मालूम चल जाता है तो फिर ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। जो चीज को सुनने के बाद वो तीनों ही जनरल एक दूसरे को देखने लगा और फिर अगली बार एमसी में झुकते हुए कहने लगा योर मेजेस्टी आप सच में बहुत ज्यादा ही वाइज है। और फिर ओएन जेंग अपने थर्ड आई को ओपन करते कहने लगा थर्ड आई को ओपन करो। अगली बार हम लोग देख पाते उसके थर्ड आई की वजह से या वो जितने भी इंसान थे वो लोग अब सोने लगा। और अगली बार हम लोग देख पाते यहाँ पर हर एक इंसान पूरी तरह से सो चुका है और सिस्टम बैलेंस से हम मालूम चलते हैं जितने भी इंसान ने लियोन यान को वीवो पॉइंट के अंदर देखा था उन सभी के मेमोरीज को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। इसके बाद वो तीनों जनरल यहाँ जाते हुए ओएन जेंग एमसी से कहने लगा यहाँ पर जो सिचुएशन था वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है, इसीलिए हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं रोक सकते। और फिर वो तीनों यहाँ से जाते हुए एमसी से कहने लगा हम लोग आशा करते हैं हमारे मेजेस्टी अपने कल्टीवेशन के अंदर सक्सेसफुल होंगे और बहुत जल्दी इमोर्टल बन जाएंगे। उन लोग को जाते हुए देखते हुए एमसी और एमसी के काजिन उन लोग को बाय बाय कहने लगा। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने काजिन से कहने लगा काजिन जब तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो तो अब तुम नोबिस विलेज के अंदर वापस जाकर अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से कंटिन्यू कर सकती हो। मेरे पास अभी भी कुछ चीज़ है जिससे मुझे अटेंड करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी के काजिन एमसी के साथ अपने हाथ को टकराते हुए कहने लगा काजिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं बहुत जल्दी खुद को लेवल अप कर लूंगा। और फिर अगले पर हमें सी पैलेस का सीन दिखा दे जहाँ पर किसी का लाइव बैच टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एक इंसान चिल्ला और कहने लगा ये लाइव क्या पूरी तरह से टूट चुका है, किसका इतना साहस हुआ जिसने मेरे हस्बैंड को मार डाला है। और फिर ये लड़की थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा वो कौन था। और फिर सिस्टम पैलेस से मालूम चलता है ये लड़की प्रिंसेस वान सेंग है। और इसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा प्रिंसेस वान सेंग जो ड्रैगन किंग वान सेंग जो लुआन से माउंटेन और बीबी पॉन्ड को रूल करता है उसका दोतर है और नाइन हेदे वार्म का वाइफ है। इसे सरप्राइज किया गया था जो बाय जी के द्वारा क्योंकि इसने तांगसेंग के जानने का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और फिर वो लड़की वहाँ से जाती हुई कहने लगा मैं बाहर जाने वाला हूँ इसलिए तैयार हो जाए हर कोई। जो सुनने के बाद उसके हर एक साल में एक साथ मिलकर कहने लगा ठीक है। अगली पॉल प्रिंसेस वान से अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा जब मुझे सच्चाई मालूम चल जाएगा तो मैं अपने हस्बैंड का इवेंट जरूर लूंगा, जिसने भी मेरे हस्बैंड को मारा है उसे मरना ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।